नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध लेखिका अल्पना मिश्र की कहानी छावनी में बेघर का पाठ करेंगे। यह कहानी उनके कथा संकलन छावनी में बेघर से ली गई है। बाहर जो हो रहा है वह मानो नींद में हो रहा होता है। जो नींद में हो रहा होता है वह बाहर गुम गया सा लगता है। उस गुम गए को तलाशती रहती मैं घर के काम में अपने को उलझाए रखती हूँ। घर के काम देह को उलझा लेते हैं, मन को नहीं उलझा पाते। मन जाने कैसा कैसा होता रहता है। कपड़े धूप में डालने को सोच रही हूँ। अलमारी खोलती हूँ कि पहले उन्हीं के कपड़े दिखते हैं। उनके सूट, पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, पुराने नेम टेप, कुछ स्टार्स, टंगी हुई बेरे, सब में से कुछ उनका सा महक उठा है। मैं वहीं रुक गई हूँ। जाने के पहले जो इतना हलचल किए हुए थे, सो अब अचानक इतना खाली हो गया है, जैसे जीवन से कुछ बड़ा जरूरी निकाल लिया गया हो। नहीं, मैं रुकती नहीं हूं। मुझे घर के काम निपटाने हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। उनके आने से पहले यह काम कर लूं तो अच्छा। आज धूप भी अच्छी है। बादल और धूप के मामले में इस शहर का कोई भरोसा नहीं। मैं कपड़े उठाए घर के पीछे आ गई हूं। यहाँ कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हैं। कुर्सियों पर कुछ मोटे कपड़े और हल्के कपड़े तार पर डाल रही हूँ। मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ रही है। अतीत से निकलकर एक लाल रंग की मारुति कार मेरे ही घर की तरफ आ रही है। गाड़ी नई है। मैं भागकर खिड़की पर आ गई हूँ। गाड़ी घर के आगे रुक गई है और ये देखिए, दरवाजा खुला। उसमें से एक खूबसूरत नौजवान उतरा है। लंबा, सलोना, फबती हुई मूछें। उसने सिर पर टोपी पहन रखी है। अमूमन ऐसी टोपी वह कभी नहीं पहनता। कोई टोक सकता है उसे? उसका सिर गंजा है। वह टोपी नहीं उतार रहा। टोपी जैसे उसका शिरस्त्राण है। दूसरी तरफ का भी दरवाजा खुला। उधर से एक छरहरी लड़की उतरी है। पीछे के दरवाजे झपाटे से खुले हैं। उसमें से उछलते हुए 2 बच्चे उतरे हैं, ऐसे जैसे 2 फूल गेंद बन गए हैं। उनमें हवा भर दी गई है और अब वे बिना टप्पा खाए नहीं चल सकते। छरहरी लड़की ने दौड़कर टप्पा खाती दोनों गेंदों को एक दूसरे से टकरा जाने से बचाया है। छरहरी लड़की मिसेज कुमार हैं। कुछ पहले तक उन्हें लोग मीनू कह लेते थे, लेकिन अब यहाँ उनके पति जिस पद पर आए हैं, वहां से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिसेज कुमार कहा जा सकता है। बल्कि अब तो कोई साथ वाला मिले और मीनू कह दे तो वे सकुचा जाती हैं, जैसे किसी भूले की याद दिला दी गई हो, जैसे गड्ढे से खोदकर किसी को जिंदा किया जा रहा हो। मिसेस कुमार के हाथ में पानी की 2 बोतल हैं। 2 इसलिए कि दोनों गेंद रूपी बच्चों को अलग अलग एक ही समय पर दिया जा सके और वे पानी के लिए किए जाने वाले युद्ध में हताहत न हों। वह दरवाजे तक आकर रुक गई है। दरवाजे पर ताला है। उन्हें नहीं पता कि इस दरवाजे के भीतर के कमरे में एक खिड़की है जिससे मैं उन्हें देख रही हूं। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके इस दृश्य से खिसक जाने के बाद भी मैं
जब चाहूं यह पूरा दृश्य देख लूंगी, देखती रहूंगी रिवाइंड कर करके। ये मेरे मन की आंखें हैं जिसमें यह दृश्य चलता रहता है। चाबी उस सजीले नौजवान ने मिसेस कुमार की तरफ उछाल कर फेंकी है और ये देखिए, मिसेस कुमार ने उसे लॉक लिया है। वे थोड़ा सा मुस्कुराई हैं। नौजवान मन में मुस्कुराया है मिसेस कुमार को मुस्कुराते देखकर। बाहर से वह दुखी दिख रहा है। उसने बच्चों से कहा है, पहले अंदर चलो। अब वे कमरे में दाखिल हो गए हैं। मैं तुम्हें देख पा रही हूं मिसेस कुमार, तुम्हें यानी अपने आप को, तुम्हारे यानी अपने ही उतरे चेहरे को देख पा रही हूं। तुम चाहे लाख मुस्कुराकर मेजर कुमार की तरफ देखो, पहले जैसी शरारत इन आंखों में अब नहीं आने वाली। तुम मान क्यों नहीं लेती कि उदास हो तुम, जैसे कि मेजर कुमार। फौज में गंजे नहीं हो सकते कोई कहता है, पर हमारे पास कुछ रिचुअल्स भी हैं। नौजवान धीरे से कहता है। कौन? कोई बिना पूछे पूछता है। पिताजी? वह बिना कहे कहता है। टोपी लगाए रखना, ऑफिस में बेरे या कैप। दिन निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। वह दुखी हो गया है। क्या उसके पिताजी का जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए? छुट्टी की दरखास्त में तो वह लिखकर ही आया था, सबको पता तो है, पर सबसे छिपाना है, अपने को भी, अपने घर को भी। फौज में घर मतलब बीवी बच्चे। पिताजी बीवी बच्चों में शामिल नहीं हैं, वे गांव में शामिल हैं। गांव घर से अलग होता है। वे चाहे जिस शहर में रहें, वह गांव होगा। हम गांव जा सकते हैं, गांव को ला नहीं सकते। ला भी दें तो कुछ गिनती के दिनों के लिए, और अगर यहीं रखने की जिद करें तो गांव बोर होने लगेगा, वापस जाने की जिद करने लगेगा। लोग जानेंगे तो कहेंगे उनके घर गेस्ट आए हैं, या उनके घर से गेस्ट चले गए हैं। उसने कभी सुना भी नहीं कि यहाँ इस छावनी के भीतर रहते हुए किसी घर में उनके साथ रह रहे माता पिता में से कोई चल बसा हो। उनके लिए कफन, बांस वगैरह का इंतजाम किया जा रहा हो, कंधा देने के लिए तमाम लोग इंतजार में खड़े हों, पंडित वंडित बुलाने की माथापच्ची हो। घर पर बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। यह वह नहीं कहता। किसी का जाना बहुत कुछ को हिला देता है, जैसे हिला हुआ पानी, उसे सम पर आने में कुछ वक्त लगता है। यह भी वह नहीं कहता। कहता है जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। देखते हैं जैसा भी। पहले अंदर चलो, मेजर कुमार ने बच्चों से कहा है। वह लड़की मीनू फुर्ती से घर को कुछ ठीक कर लेने में जुट गई है। उसे भैया फौजी सिपाही की कमी खल रही है। वह होता तो पैकिंग के काम में मदद कर देता, पर वह पहले ही चला गया। क्या पता था कि सब ऐसे इतने अकस्मात होगा। अकस्मात जाना पड़ेगा, दोनों ही जगह।
पिता के हमेशा के लिए चले जाने पर और कारगिल युद्ध में बुलावा आने पर तमाम यूनिट का मूव ऑर्डर आ गया है। लड़की मीनू किचन से लेकर बेडरूम तक, बच्चों से लेकर पति तक, गांव से लौटे सामान से लेकर कल ले आए जाने वाले सामान तक फिसल रही है। मेजर कुमार चुप हैं। ये लीजिए, इसे पहनाइए जरा। जानबूझकर मिसेस कुमार ने छोटे बेटे की बाह पकड़कर मेजर कुमार के आगे कर दिया है। छोटे का कपड़ा और पाउडर का डिब्बा वहीं रख दिया है। जीवन के किसी भी क्षण में आदमी यूं ही कैसे बैठा रह सकता है? उस क्षण से निकलना होता है, हर उस क्षण के पार जाना होता है। मेजर कुमार ने पाउडर का डिब्बा उठा लिया है और पाउडर लगाकर उछलते फिसलते टप्पा खाते बच्चे को खींच खांच कपड़े हुए वे कपड़े पहना रहे हैं। फिक्र क्यों कर रहे हैं? सुबह तक सब हो जाएगा। बस आप अपना बीपीटी वाला पिट्ठू और सारे यूनिफॉर्म एक बार देख लें, डीएमएस बूट, हंटर शूज वगैरह। मिसेस कुमार याद दिलाएंगी। मेजर कुमार कहेंगे, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। मन नहीं है जैसा कुछ भी। मिसेज कुमार किचन से खाना लाकर मेज पर रख रही हैं। उनकी फूलों की दोनों गेंद दिन भर इतना उछली हैं कि अब सोने लगी हैं। मिसेज कुमार उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हैं, पर दोनों खाने को तैयार ही नहीं। तंग मत करो उन्हें, जाने दो। मेजर कुमार कॉम्बैट पर नेम टैब लगाते हुए कहते हैं। मिसेज कुमार ने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ दिया है। वे सोफे पर सोए हुए छोटे बच्चे को उठाते हुए कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर झुके मेजर कुमार को देखती हैं। मेजर कुमार उन्हें नहीं दिख रहे। देखते तो उन्हें रोककर खुद बच्चे को उठाने आ जाते। आपके लिए केक बना दूं ले जाने के लिए? मिसेज कुमार वापस किचन में आ गई हैं। वहीं से कहती हैं, इतनी तेज आवाज में जैसे मेजर कुमार बहुत दूर हों, बहुत दूर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वहीं से उनसे पूछना है, वहीं से बतियाना है। नहीं, मेजर कुमार इतने धीरे से कहते हैं जैसे मिसेस कुमार बहुत पास हों, बिल्कुल उनकी बगल में या उनके कंधे पर झुकी हुई। जाने कब मेजर कुमार आकर उनके पीछे बिल्कुल करीब खड़े हो गए हैं। तुम तो बहादुर हो, मेजर कुमार ने कहा। मैं रो नहीं रही हूं, मिसेज कुमार बिना पीछे मुड़े कहती हैं। मेजर कुमार धीरे से उनका कंधा छूते हैं और मिसेज कुमार पीछे मुड़कर झटके से मेजर कुमार के सीने में अपना मुंह छिपा लेती हैं। मेजर कुमार धीरे से उन्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। फिर कोई कुछ नहीं बोलता। पिताजी के हमेशा के लिए चले जाने के कुछ दिन पहले ही यह नई गाड़ी खरीदी गई थी। उसके बाद तो वक्त ही नहीं थमा। मेजर कुमार को कारगिल जाने के लिए निकलना पड़ा, लेकिन कौन कहेगा कि वे चले गए हैं। अभी
इस वक्त नहीं हैं। वे तो जैसे अभी अभी गए हैं, जरा सा यहीं मोड़ तक आ जाएंगे, आते ही होंगे। पूरा घर वैसा का वैसा पड़ा है, उनके जूतों के निशान तक फर्श पर पड़े हैं। कौन कह सकता है कि पुराने हैं? मौसम ने सुखा दिया है बस। यहां मैं पोंछा नहीं लगाने देती। यह मुझे गंदा नहीं लगता। पहले लगता था जब मेजर कुमार यहां थे। कितना भी मना करो कि जूते जब गंदे हों तो पीछे वाले रास्ते से आओ, पर कहां, वे हर बार भूल जाते और जैसे ही अपने जूतों के निशान देखते ग्लानि से भर जाते। ओहो, फिर खुद कहते, जाने दो। कौन दिन भर पहुंचेगा बताइए? जाने दो के अंदाज में वे फिर हंसते। और अब मैं इन्हीं जूतों के निशान को बचा ले जाना चाहती हूं। मैं क्या सोचती खड़ी हूं, जबकि मेरे हाथ में एडम ब्रांच की चिट्ठी है। 15 दिन हुए हैं मेजर कुमार को गए हुए, और हमें जीवन समेटकर यहां से जाना है। कहां? कहीं दूर नहीं, यहीं छावनी के भीतर 2 कमरों में। मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझ जैसे सबको जाना है। सबको जूतों के निशान यहीं छोड़ देना है। एडम ब्रांच ने लिखा है, फील्ड में गए ऑफिसर्स की फैमिलीज सरप्लस हो गई हैं। घर उतने नहीं हैं। जो ऑफिसर फील्ड ड्यूटी करके आ रहे हैं, उन्हें घर देना पहली प्राथमिकता है। इसलिए जब तक आपको सिविल में किराए का घर नहीं मिलता, हम आपको 2 कमरे उपलब्ध करा रहे हैं। SFA यानी सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन के मिलने में बहुत समय है। वहां की लाइन में आपका वेटिंग नंबर 174 है। SFA में घर उपलब्ध होते ही हम आपको सूचित करेंगे। आप चाहें तो सीधा सिविल में शिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन मिसेस वर्मा अड़ गई हैं। ऐसे कैसे चले जाएं हम 2 कमरों में? एकेडमिक सेशन पूरा होने के पहले घर नहीं खाली करेंगे। मेरे हस्बैंड वॉर में हैं और आप इस समय हमसे घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। सीओ की फैमिली को तो नहीं हटा रहे हैं आप लोग? किसी ने नाराज होकर कहा है। एडम ऑफिसर खुद आए हैं इस बार, शर्मिंदा से समझा रहे हैं। मैडम, हम क्या कर सकते हैं? सरप्लस फैमिलीज हो गई हैं इस समय। आप ही बताइए, जो 3, 5 या 6 साल से फील्ड में रहकर आ रहे हैं, उन्हें भी तो घर चाहिए। उन्हें फील्ड प्रायोरिटी तो मिलेगी ही। आपको दिक्कत नहीं होगी। हम जवान भेज देंगे। शिफ्टिंग में जवान आपकी मदद करवा देंगे। उसमें किचन नहीं है, छोटे से कमरे हैं। हम सामान कहां रखेंगे? गाड़ी कहां आएगी? तब आपको घंघोड़ा भेज देते हैं। वहां कुछ पुराने बंगले पड़े हैं, रिपेयर होकर मिल सकते हैं। घंघोड़ा? ओ गॉड, उतनी दूर से मेरे बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे? मैडम, तब तक आप 2 कमरों में रहिए।
फिर सिविल में अच्छा सा घर देख लीजिए। सिविल में सीधा? नहीं नहीं, हम सब अपने अपने घरों से निकल आए हैं। ये 2 कमरे तब तक के लिए ठीक हैं। मिसेस वर्मा परेशान सी बैठी हैं। मैं हाँ करती हूँ। छोटे छोटे 2 कमरों में हम घर बना लेंगे। थोड़ी सी जगह में किचन, थोड़ी सी जगह में ड्राइंग रूम। किचन और ड्राइंग रूम को अलमारियों से बांट देंगे। एक लकड़ी के बक्से पर गैस का चूल्हा रख लेंगे। बाथरूम में बर्तन धो लेंगे। 2 चारपाइयां जोड़कर बेड बना लेंगे। बच्चों के साथ हमारा काम चल जाएगा। ज्यादातर सामान लकड़ी के बक्सों में पैक करके रख देंगे, खासकर पार्टियों के बर्तन, ग्लासेस, शोपीसेस, मोमेंटोज। इन 2 कमरों में हमने अपनी गृहस्थी जमा ली है। ये मेस के पीछे बने पुराने कमरे हैं। लाइन से 8-10, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी। ये पंक्तियां लगभग वर्गाकार एक कॉलोनी बनाती हैं। बीच में मैदान जैसी खाली जगह है। कुछ पेड़ पौधे, झाड़ियां बीच में लगी हैं। कभी की लगी होंगी, छूट गई सी लगती हैं। हम यहाँ हैं, हमारे जैसे हर कमरे में यहाँ हैं। हमने मिलकर इसे जे कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी का नाम दे दिया है। खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। जे कॉलोनी चहक उठी है। दूर पार्क तक जाने की अब जरूरत नहीं रह गई है। बच्चे हैं और बीच का मैदान है। हमारी आंखों के सामने ही खेल रहे हैं। कुछ लोगों की गाड़ियां कमरों के आगे एक साथ बने लंबे से बरामदे में आ सकती हैं, पर उससे जगह बंद हो जाती है। इसलिए स्कूटर और कार सब अपने अपने कमरों के आगे खड़े हैं। हम भी एक कवर खरीद कर लाए हैं अपनी लाल मारुति के लिए। एक दूसरे से पूछकर हम गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। मिसेस रामचंद्रन तो देखते ही देखते क्या बढ़िया चलाने लगी। कभी शायद कोई मेरे बारे में भी ऐसा ही कहे। हम सभी सिविल में घर ढूंढ रहे हैं। बहुत महंगे घर हम नहीं ले सकते। हम में से कुछ ले सकते हैं वे जिनके पीछे कोई आर्थिक सपोर्ट है। हमारे पीछे नहीं है। ले देकर पति की तनख्वाह भर है। यहाँ इस शहर में ज्यादातर किराए के लिए घर 1 कमरे वाले हैं। मतलब ज्यादातर लोगों ने विद्यार्थियों के लिए अपने कमरे के ऊपर 1 कमरा अतिरिक्त बनवाया है। घर की सुरक्षा भी हो जाए और किराया भी आए, कुछ इस हिसाब से। सिविल में घर ढूंढना जैसे एक दूसरी दुनिया में प्रस्थान है हमारा। लोग यहाँ हमारे जैसे घर ढूंढने निकली औरतों का कोई परिचित जानना चाहते हैं जिनके बूते घर दिया जा सके। हम अपने बूते कुछ नहीं हैं। हमारा शहर में कोई परिचित नहीं। हम खुद शहर में हैं, एक दूसरे के परिचित। फिर भी हम नहीं मानते। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाकर घर खोजने निकल पड़ते हैं। बच्चों के वापस आने के पहले
हम भी वापस आ जाते हैं। फिर शाम को निकलते हैं बच्चों के खेलने के समय। घंटे 2 घंटे में वापस आ जाते हैं बैरंग। हम हर मकान मालिक के घर में एक चिट्ठी डालना चाहते हैं। कृपया वे अपने घरों को इस तरह बनाएं कि युद्ध काल में लड़ाई में गए फौजियों के परिवारों को एक कोना दिया जा सके। हम सरकार को चिट्ठी नहीं डाल सकते, पतियों की नौकरी पर बनाएगी। कितनों के पति ने स्टाफ कॉलेज क्लियर कर लिया है। इस ऑपरेशन से सलामत लौटने पर उन्हें उज्जवल भविष्य मिल सकता है। औरतें पतियों के लिए अपनी दिक्कतें किनारे करती रहती हैं। हम 2-3 मिलकर हर 2-4 रोज के बाद एसएफ में अपनी वेटिंग का पता लगाने जाते हैं। पता चलता है महीने भर से वेटिंग जस की तस है। साल भर लग सकता है। कोई यूनिट कहीं पीस पे जाएगी, घर तभी खाली होंगे। हमारे पतियों को पता है कि हमें हमारे घरों से उठाकर इन 2 कमरों और किसी किसी को 1 कमरे पति की रैंक के मुताबिक पटक दिया गया है। लेकिन उनका फोन आने पर हमें यही कहना है, यहां सब कुशल है, यहां की चिंता न करना। जबकि पिताजी के जाने के बाद से अम्मा की तबीयत खराब चल रही है। उन्हें अपने पास लाना चाहती हूँ। बेहतर देखभाल हो सकेगी यहाँ। मैं बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर गांव नहीं जा सकती। मेजर कुमार का छोटा भाई लंबे समय तक बेरोजगार रहा। अब नशा करने लगा है। उसे कोई काम सौंपा ही नहीं जा सकता। एक बहन का ससुराल में झगड़ा होता रहता है। किसी भी दिन वो बाल बच्चे समेत वापस आ सकती है। बड़ी बहन कोई मतलब नहीं रख पाती। उसकी शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई है। पति बहुत व्यस्त रहते हैं। उसी पर सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके लिए कुछ संभव नहीं हो पाता। अम्मा को मुझे ही लाना होगा। जाहिर है कि हमें अब तक घर नहीं मिल पाया है। मिसेस रेड्डी को मिल गया है। सुना है वे शिफ्ट कर रही हैं। वे हमारे घरों वाली लाइन से दूर किसी लाइन के 2 कमरों में है। मुझे नहीं मिला। बगल की मिसेस शर्मा और मिसेस मिश्रा को भी नहीं मिला। एडम ब्रांच से पत्र फिर आया है। 2 महीने बीत चुके हैं। हमारे पास 1 महीने का वक्त और है। फिर ये 2 खाली कमरे न करने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डैमेज रेंट देना पड़ेगा। बाप रे, इन 2 कमरों का किराया पड़ेगा 10,000 रुपये प्रति माह। हम देने की औकात में नहीं हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच पैसे काट लिए जाएंगे। हमारे पति इस देश के लिए लड़ने गए हैं, तो उनकी तनख्वाह से भला पैसे कैसे काटे जा सकते हैं? वह भी 10,000, आधी से ज्यादा तनख्वाह। मैंने किराए का घर खोजने की मुहिम तेज कर दी है। बल्लूपुर चौराहे के पास किसी ने एक खाली घर बताया है। वही देखने निकली हूं। चौराहे पर भीड़ है। मैं अपनी दोनों फूल गेंदों को मजबूती से पकड़े हुए हूं। मम्मा, क्या है वहां? छोटे को बड़ी जिज्ञासा है। मैं भी भीड़ के निकट जाकर देखने की कोशिश करती हूं। एक फौजी ट्रक 3 टन खड़ा है।
उसके पीछे तिरंगे में लिपटा एक ताबूत रखा है। कोई जवान शहीद हो गया है। कारगिल से उसकी डेड बॉडी आई है। गोरखा राइफल्स के बहुत जवान शहीद हुए हैं। इस बार यहीं के भाई हर एक दो घर के बाद मातम है। मैं चुप खड़ी हूं, अपनी दोनों फूल गेंद समेटे। पिछले दिनों प्रेमनगर मोहल्ले का जवान लड़का शहीद हुआ था। नई नई शादी हुई थी। उसे तो लोगों ने खूब फूल चढ़ाए थे। मम्मा, कौन मर गया? छोटा पूछ रहा है। बड़े को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वह डर गया है। उसे फौजी 3 टन समझ में आती है। उसे वह अपना मानता है। मैं अपनी फूल गेंद समेटे भाग सी रही हूं। मुझे सारी फौज बकरा दिखाई पड़ रही है, जिसे खूब सजाया गया है, खिलाया पिलाया गया है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को कितने वर्ष हुए, इसे सही सही गिनने के लिए तमाम गणितज्ञ बुलाए गए हैं। जाने कौन लोग हैं जो बारिश में भीगते हुए प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। बाकी लोग छतरियों के भीतर हैं। इस देश में इतनी छतरियां कहां से उगाई हैं? स्कूलों में झंडा फहरा दिया गया है। बच्चे संवेद स्वर में गा रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। किसी मंदिर में भजन की जगह देशभक्ति गीतों का फिल्मी कैसेट चल रहा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। साबुन की टिकिया तिरंगे में लिपटी है। जो जितना देशभक्त है वह उतना तिरंगे वाला साबुन खरीदेगा। गाड़ी की एक बड़ी कंपनी ने तिरंगे के एक एक रंग को लेकर नई कार निकाली है। लाल किले के बाहर पुलिस के एक जवान ने अपने अफसर को बंधक बना लिया है। आतंकवादियों ने गांव से लेकर दिल्ली तक माइन फील्ड बना दी है। लोग उस पर चल रहे हैं। माइन फील्ड जनता के लिए है। बड़े लोग उड़कर चले जाते हैं। दुनिया भर से उठता विलाप हवा में भर गया है। तमाम अखबार और पत्रिकाएं शहीदों के नाम पर आम जनता से चंदा वसूली में लगी हैं। बावजूद इसके एक शहीद की बहन नेताओं के आगे आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है। उसके भाई के नाम से सरकार ने पेट्रोल पंप दिया है, जिसे कोई सरकारी कारिंदा चलाता है। पैसा मांगने पर बेइज्जत करता है। फौज में पति के बाद औरतों को नौकरी नहीं दी जाती। यही कि उन्हें पति के बदले कुछ पैसे दिए जाते हैं। अफसरों को कुछ ज्यादा, जवानों को कम। वह भी किसे मिलते हैं? जिनके घर वाले दौड़ भाग कर ले जाते हैं, उन्हें ही ना। जब हमारा ये हाल है तो जवानों के परिवारों का क्या हाल होगा? किसके लिए है ये युद्ध? किसके लिए लड़ रहे हैं ये लोग? किसके लाभ के लिए? किसकी शांति के लिए? क्या निकल रहा है इनका परिणाम? क्या हो रहा है पीछे छूट गए परिवारों का? पता नहीं
कितने घरों में सिर्फ एक लड़के को नौकरी मिल पाई थी, अब वह भी गया। इससे पहले तक कभी इतनी विचलित नहीं हुई मैं। इससे पहले तक युद्ध से जुड़े अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा था। सोचती थी युद्ध की जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहां तो रोज युद्ध है, रोज युद्धबंदी है, रोज हताहत हैं, रोज शहीद हैं। हमें नौकरी खोजनी चाहिए, मैंने अपनी पड़ोसन से कहा। हमें घर और नौकरी दोनों खोजना चाहिए। कोई सूचना आई? नहीं, हफ्ते भर से फोन बंद है। शायद आज लाइन खुल जाए। उन्हें एहतियात बरतना होता है, पर परिवार को सूचना देने का कोई तो साधन होता होगा। कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, फोन 15 दिन से बंद है। किसी भी प्रकार का संपर्क उन लोगों से नहीं हो पा रहा। एहतियातन फौज ने सारे संपर्क काट दिए हैं। काश कहीं से बस इतनी सूचना आ जाती कि सब ठीक है। मिसेस शर्मा के पास उनकी यूनिट से कोई जवान आया है, उनकी यूनिट की खबर लाया है। उसे नहीं पता मेजर कुमार कैसे हैं। घर खाली करने का वार्निंग समय बीत गया है। आज सुबह सुबह फोन पर अम्मा के देहांत की खबर आई है। मैं बच्चों के साथ गांव जा रही हूँ। परसों ऊपर से खबर आई थी कि कुछ अफसर को छुट्टी पर भेजा जाएगा। मेजर कुमार भी आने वाले हैं। अब आएंगे तो सीधे गांव आ जाएंगे। मैं रुक नहीं सकती इस समय। मेरे गए बिना वहां सब काम कैसे होंगे? मुझे जाना ही होगा। मैं बच्चों के साथ तैयारी में व्यस्त हूं। कुछ पैसे भी हाथ में होने चाहिए। मन ही मन जोड़ घटा रही हूं। क्या इस वक्त मेरे साथ मेजर कुमार की कमी को कोई चीज पूरा कर सकती है? पूरे 15 दिन बाद अचानक फोन पर मेजर कुमार की ब्रिगेड से मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मिसेस शर्मा अपने कमरे के सामने से मेरे कमरे की तरफ सरक आई हैं। अगर आ रहे हैं तो तू एक दिन रुक जा मीनू। अकेले वहां मुश्किल में पड़ जाएगी। वे प्यार और दोस्ती के साथ कहती हैं। मैंने मेजर कुमार की तरह कहा, जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। बेकार की बात जैसा भी। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। पेट्रोलिंग ड्यूटी से ही साथ में 2 जवान भी लापता हैं। मैंने बहुत देर बाद अपने आप से कहा, मिसेस शर्मा मुझसे पहले दीवार का सहारा ले लेती हैं। तो तू जा, बच्चों को मेरे पास छोड़ दे। कुछ ऐसा कहेंगी वे। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा कुछ कहेंगे गांव में लोग। अभी आप सुन रहे थे अल्पना मिश्रा की कहानी
छावनी में घर। कभी कभी कहानी को पढ़ना उतना सरल और सहज नहीं होता जितना हम उसे मान कर चलते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां भोक्ता न होते हुए भी आप खुद उस कहानी का एक किरदार हो जाते हैं। उसके सुखों को, उसके दुखों को, उसके भावों को आपके भीतर जिलाने लगते हैं, महसूसने लगते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। कहानियों के हमसफर बनने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।